गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज चैप्टर 1 सर्वे सेकंड का चैप्टर 1 समुच्च रेखांकन यानी कंटूरिंग। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसके। समुच्च रेखांतर क्या होता है, यह कैसे निर्धारित किया जाता है। इसका आंसर है समुच्च रेखांतर कंटूर इंटरवल। किसी दो क्रमागत समुच्च रेखाओं के मध्य ऊर्ध्वाधर दूरी को समुच्च रेखांतर कहते हैं। एक समुच्च रेखांतर यानी समुच्च रेखा है, नक्शे पर समुच्च रेखांतर समान रखा जाता है, अन्यथा नक्शे की सामान्य तस्वीर भ्रमित हो जाती है। नक्शे की जो सामान्य तस्वीर है भ्रमित हो जाती है। में दो क्रमागत समुच्च रेखाएं दिखाई गई है जिनका समुच्च रेखांतर 100.00 - 99.00 बराबर 1 मीटर इनकी दूरी का जो अंतर है वो 1 मीटर का आता है। यह अंतर दोनों रेखाओं के सभी बिंदुओं पर स्थित कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जो आप चित्र में देख रहे हैं ये पहली हमारी कंटूरिंग इंटरवल नक्शे पर दिखाई गई है, ये दूसरी है। यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु, ये सी बिंदु। ये बी बिंदु सी पर मिला दिया। इसकी जो कंटूर इंटरवल की रेखा है यह 100.00 मीटर है, यहाँ पर 90.00। यहाँ पर मिस प्रिंट हो रहा है दोस्तों, ये 99 पॉइंट है। ठीक है, सॉरी गलती से हो रहा है। यहाँ पर 100.00, यहाँ पर 99.0। यह समुच्च रेखा है, RL इसकी 100 है। यह समुच्च रेखा इसकी RL है 99। ठीक है, समुच्च रेखांतर, ये समुच्च रेखांतर का चित्र बनाया गया है। अब कुछ इसके बारे में कुछ और जानेंगे। समुच्च रेखांतर क्षेत्र की स्थलाकृति को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। पहाड़ी व उबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों में समुच्च रेखांतर का मान अधिक रखा जाता है। अधिक ढालू क्षेत्रों में समुच्च रेखाएं पास पास होती है, जबकि चपटी भूमि में ये दूर दूर रहती है। क्षेत्र में ये रेखाएं काल्पनिक होती है और देखी जा सकती है। क्षेत्र की विशालता और ढाल, जो हमारा क्षेत्र होगा ये पहाड़ी व उबड़ खाबड़ क्षेत्रों से भी समांतर रेखा को मान अधिक रखा जाता है। क्षेत्र की विशालता ढाल समुच्च रेखांतर को देखते हुए नक्शे पर समुच्च रेखाओं का जाल उभर आता है, परंतु जाल की रेखाएं अनेक नियमों का पालन करती है जिनकी चर्चा अनुच्छेद में की गई है। समुच्च रेखांतर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंटूर्स इंटरवल। अब इसके कारक देखेंगे। समुच्च रेखांतर निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। नंबर 1, क्षेत्र का प्रकार व विस्तार, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ग्राउंड। नंबर 2, कार्य का उद्देश्य, पर्पज ऑफ द सर्वे। नंबर 3, नक्शे का पैमाना, स्केल ऑफ द मैप। नंबर 4, उपलब्ध धन व समय, टाइम एंड फंड्स अवेलेबल। वर्णन, इसका वर्णन निम्न है। अब इनके बारे में बताएंगे। क्षेत्र का प्रकार व विस्तार, उबड़ खाबड़ भूमि के लिए अधिक समुच्च रेखांतर रखा जाता है, जबकि सपाट व कम ढालू भूमि के लिए कम, उबड़ खाबड़ भूमि में कम समुच्च रेखांतर पर रेखाएं एक दूसरे के अति निकट आ जाती है। उबड़ खाबड़ जो भूमि है, कम समुच्च रेखांतर पर कम रेखाएं एक दूसरे के अति
निकट आ जाती है और क्षेत्र की विविधता स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। अब देखेंगे इसका दूसरा पॉइंट, कार्य का उद्देश्य। छोटे क्षेत्रों तथा महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों जैसे भवन, पुल आदि के लिए समुच्च रेखांतर प्राय कम रखा जाता है, जबकि बड़े क्षेत्रों तथा सामान्य कार्यों में रेखांतर अधिक रखा जाता है। स्थलाकृतिक नक्शों में समुच्च रेखांतर काफ़ी अधिक रखते हैं। स्थलाकृतिक नक्शों में समुच्च रेखा का जो अंतर होगा वो काफ़ी अधिक रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 3, नक्शे का पैमाना। पॉइंट नंबर 3 है नक्शे का पैमाना, स्केल ऑफ द मैप। इस स्पष्टता के लिए जब बड़ा पैमाना लगाना है तो रेखांतर कम रखना चाहिए। जब पैमाना छोटा है तो समुच्च रेखांतर अधिक रखा जा सकता है। समुच्च रेखा का जो अंतर होगा पैमाने के विलोमानुपाती होता है। ध्यान में रखने योग्य कि एक सर्वेक्षण कार्य के लिए समुच्च रेखांतर समान रखा जाता है। समुच्च रेखा का जो अंतर है वो पैमाने के विलोमानुपाती होता है। और फिर इसने बोला ध्यान में रखने योग्य है कि एक सर्वेक्षण कार्य के लिए समुच्च रेखांतर समान रखा जाता है। नंबर 4 पॉइंट है इसका, कार्य के लिए उपलब्ध धन व समय। समुच्च रेखांकन कार्य काफी श्रम साध्य है। क्षेत्र से समान मान के समानित तल एकत्र करने या खोजने और नक्शे पर समुच्च रेखाएं ढूंढने में काफ़ी समय लगता है और दिक्कत आती है। समुच्च रेखांतर जितना कम होता है उतना ही क्षेत्र कार्य और अंकन कार्य बढ़ जाता है, अर्थात समय व धन अधिक लगता है। अतः उपलब्ध समय व धन को दृष्टि में रखते हुए समुच्च रेखांतर निर्धारित करना चाहिए। जब दोनों ही संसाधन सीमित है तो रेखांतर अधिक रखना व्यवहारिक है। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है समुच्च रेखाओं के क्या उद्देश्य है। अब इसके उद्देश्य दिखाएंगे। ठीक है, बताइए। इसका आंसर है समुच्च रेखन द्वारा क्षेत्र संबंधी निम्न सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। नंबर 1, इस क्षेत्र की स्थलाकृति, ऊंचान नीचान यानी ऊंचे नीचे, टीले नाले गड्ढों उबड़ खाबड़ आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसका दूसरा बिंदु है आवास क्षेत्र तथा उससे उपवाह की गणना की जा सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट बिंदु। इसका बिंदु है तीसरा, बांध जलाशय के लिए उपयुक्त स्थल का पता लगाया जाता है और जलाशय की धारिता निर्धारित की जा सकती है। नंबर 4 बिंदु है इसका संचार लाइनों, नहर, रेल पटरी, सड़क, सुरंगों के लिए उत्तम संरेखण ढूंढा जा सकता है। यहाँ पर कोमा लग रहा है, ठीक है, कोमा देख रही हूँ। नहर, रेल पटरी, सड़क, सुरंगों के लिए उत्तम संरेखण ढूंढा जा सकता है। इसका 5वां बिंदु है नहरों, सड़कों में मर्दाकार या कटाव भराव के लिए अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ परिच्छेद तैयार किए जाते हैं। ऊर्ध्वाधर व वर्टिकल परिच्छेद तैयार किए जाते हैं। ठीक है। अब इसका 6वां बिंदु है किन्हीं दो स्टेशनों की अंतर्दृश्यता इंटरविजिबिलिटी का पता लगाया जाता है। इसका 7वां बिंदु है तूफानी जल व सीवेज के निकास के मार्ग तय किए जाते हैं। तूफानी जल व सीवेज के निकास के मार्ग तय किए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।
समुच्च रेखाओं के अभिलक्षण लिखिए। क्या ये एक दूसरे को काटती है, बताइए। इसका आंसर है समुच्च रेखाओं के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर्स। समुच्च रेखाओं के अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। समुच्च रेखाएं नक्शे को पढ़ने और समझने के लिए इन अभिलक्षणों का जानना जरूरी है। अब देखेंगे इनका जो अभिलक्षण है ये देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला बिंदु है पॉइंट 1, समान उच्चता। एक समुच्च रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं की उच्चता समान होती है। समान मानने वाली दो समुच्च रेखाएं कभी भी मिलकर एक रेखा का रूप नहीं लेती हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा बिंदु देखेंगे, चपटी भूमि। जब समुच्च रेखाओं की क्षैतिज दूरी अधिक हो तो ये चपटी भूमि प्रदर्शित करती है। अतः पहाड़ी से पहले चपटी भूमि पर समुच्च रेखाएं काफी दूर दूर स्थित होती हैं। जो पहाड़ी से पहले चपटी भूमि पर समुच्च रेखाएं काफी दूर दूर स्थित होती हैं। पहाड़ी इलाकों में जो चपटी भूमि है, भूमि से जो समुच्च रेखाएं हैं इनसे काफी दूर दूर स्थित होती है, उबड़ खाबड़ के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट बिंदु देखते हैं इसका तीसरा। इसका तीसरा बिंदु है ढालू भूमि। जब नक्शे पर समुच्च रेखाएं काफी पास पास स्थित होती है तब ये अधिक ढाल भूमि दर्शाती है। अतः पहाड़ी या घाटी में समुच्च रेखाएं बिल्कुल पास पास आ जाती है। इसका चौथा बिंदु देखेंगे, चौथा पॉइंट, समरूपी या असमरूपी ढलान। समान ढाल पर स्थित समुच्च रेखाएं जमीन के समान रूप में ढालू होने का प्रमाण है। जब इनकी क्षैतिज दूरी अकस्मात कम होने या बढ़ने लगती है तो यह भूमि के असमरूप से ढालू होने का द्योतक है। ध्यान रहे, दो क्रमागत समुच्च रेखाएं ढाल या अवस्था दर्शाएगी, चाहे वह उतरती ढाल हो या चढ़ती ढाल, क्योंकि दो क्रमागत कंटूर का मान समान नहीं हो सकता। अब देखेंगे इसका पांचवा बिंदु, क्योंकि दो क्रमागत कंटूर का मान समान नहीं होता, जैसे चित्र में दिखाया गया है। ये समान ढाल होगी और ये असमान ढाल, ठीक। जैसे कि ये समान जा रही है ऐसे ऐसे और यहाँ पे बीच में कटिंग होगी, ठीक है। ये समान ढाल और ये असमान ढाल। अब देखेंगे पांचवा बिंदु, संवर्त तथा सिराहीन रेखा। संवर्त अथवा सिराहीन रेखा प्रत्येक समुच्च रेखा घेराबंद होती है, अर्थात इसका एक सिरा नहीं होता। यह वही समाप्त होती है जहाँ से प्रारंभ होती है। यह वहीं पर समाप्त होती है जहाँ पर प्रारंभ होती है। यदि नक्शे की सीमा से में नहीं दिखाई यदि ऐसा नक्शे की सीमा में नहीं दिखाई देगा पड़ता है तो सीमा से बाहर अवश्य संभव है। अब देखेंगे इसका छठा बिंदु, तीखे मोड़। समुच्च रेखाएं तीखे कोमा अंध मोड़ नहीं लेती है। इसका सातवां बिंदु है पहाड़ी या टीला। जब किसी नक्शे पर क्रमागत बंद समुच्च रेखाओं का मान अंदर को बढ़ रहा है तो वे पहाड़ी या टीले को प्रदर्शित करते हैं। इसका आठवां बिंदु देखेंगे घाटी या झील। जब क्रमागत बंद समुच्च रेखाएं का मान नक्शे पर अंदर की एक तरफ घट रहे हैं तो वे घाटी, पोखर यानी पोंड या गहरे गड्ढे को प्रदर्शित करती है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये ऐसे ऐसे
पहाड़ी है हिल, और यहाँ पर घाटी है, ऐसे ये वैली। पहाड़ी को हिल कहेंगे इसमें, और यहाँ पर घाटी को वैली। पहाड़ी के लिए समुच्च रेखाएं, ये कंटूर इंटरवल है। जैसे कि आप देख रहे हैं जल प्रवाह है यहाँ पर, ये 70, 80, 90, 100। ये आपने 3 चित्र देखे हैं, पहला ए, बी, और यहाँ पे है सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। 9 पॉइंट है, यानी 9 पॉइंट है। 9वां पॉइंट है समकोण पारक। समुच्च रेखाएं किसी ढीले या घाटी की समकोणक पार करती है। ए पॉइंट है, ए बिंदु है इसका, जब वे यू आकार का वक्र बनाती है, यानी